दिमाग ख़राब है पाकिस्तान की सेना का कि हम परमाणु हमला कर देंगे, जवाब दे देंगे। तो बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि जैसे भी हो इनकी परमाणु शक्ति को ख़त्म करना, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भारत से बराबरी की स्थिति न सोचें। जैसे वहाँ के पाकिस्तान के जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, जिन्होंने एक हफ्ते पहले सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला, भड़काने वाला खूब भाषण पब्लिक मीटिंग में दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग जातियां हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, हरदम उनमें इतना अंतर है कि उन्हें टकराना निश्चित है। अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो उसमें भारी नुकसान दोनों तरफ की फौजों को भी होता है, जनता को भी होता है। गोलीबारी होती है, तोप से गोले चलते हैं, उससे गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। धोखे से हमला करेंगे, धोखे से मारेंगे और अपना गम भुलाने की कोशिश करते हैं जो भारत के खुला युद्ध के बाद 71 में हारे, कारगिल युद्ध में हारे, उसकी भरपाई करने के लिए, पाकिस्तान की जनभावना को प्रभावित करने के लिए कि हाँ हम देखिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अंतर्विरोध है उसको वो नहीं महसूस करते कि दुनिया के सामने कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, और भीतर भीतर आतंकवादियों को भेजते हैं और वो बात अंत में खुल जाती है। और आपने सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ ये बहुत होता था कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लीजिए, और धैर्य करते करते उन्होंने हमारी संसद पर हमला कर दिया, धैर्य करते करते बम्बई के ताज होटल पर हमला कर दिया, और 2 बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तब से जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसका जवाब बहादुरी से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत आवश्यक था, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म का नाम पूछकर लोगों को गोली मारी गई कि हिंदू धर्म के हो तो गोली मार दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। देश के हालात जैसे भी चल रहे हैं, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी की गई है। भारत पर 14 ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे एयरबेस हैं जहाँ पर उनको तबाह कर दिया गया है, उनकी एयरबेस को तबाह भारतीय सेना ने कर दिया है। बहुत सारी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर सूर्य कुमार जी मौजूद हैं, जो रिटायर्ड डीजी हैं और भाजपा के नेता। इनसे बातचीत करेंगे। सूर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या मन में विचार आ रहा है? सूर्य कुमार जी, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। आज़ादी के इतने साल बीत गए हैं, आज भी। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर सरकार की तरफ से अंजाम दिया गया है, इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर बहुत आवश्यक था, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म का नाम पूछकर लोगों को गोली मारी गई कि हिंदू धर्म के हो तो गोली मार दी जाएगी, और जिस प्रकार से केवल आदमियों को गोली मारी गई, औरतों को नहीं मारी गई, ताकि वो मातम मनावें और देश के लोगों को बतावें, रोएं, और कहा गया कि जाके मोदी जी से बता दीजिएगा कि हाँ हमने मारा है। तो इसलिए इस घटना का दंड देना आतंकियों को बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जब समय से दंड नहीं दिया जाता तो फिर और घटनाएं होती हैं और लोगों को वो कष्ट भोगना पड़ेगा। और ये भारत का, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रकार के आतंकी हमले कई बार हो चुके हैं। और आपने सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ ये बहुत होता था कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लीजिए, और धैर्य करते करते उन्होंने हमारी संसद पर हमला कर दिया, धैर्य करते करते बम्बई के ताज होटल पर हमला कर दिया, और 2 बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तब से जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसका जवाब बहादुरी से दिया गया। ये जनता की भावना के प्रतिफल के रूप में हुआ, क्योंकि भाजपा सरकार ज़्यादा चिंता करती है जनता की भावना की, उसी समर्थन के बल पर सरकार में आई है, चल रही है। सर, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत के 14 ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। क्या आपको लगता है युद्ध होगा? अगर तो युद्ध से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे? देखिए, अंततः हर युद्ध का अंत समझौते से हुआ करता है। वो चाहे व्यक्ति के बीच, गांव में युद्ध हो, व्यक्तियों के बीच, और चाहे वो देशों के बीच में युद्ध हो। लेकिन अगर
किसी अपराध का, किसी हमले का जवाब न दिया जाए तो हमला करने वाले का मन और बढ़ जाता है। तो आदर्श स्थिति तो यही है मानव समाज में कि युद्ध ना हो, मानवता को नुकसान ना हो, लोग मिलजुल के रहें। लेकिन कटु सत्य दैनिक जीवन का यही है कि आतताई को, अत्याचारी को अगर मजबूत जवाब दे दिया जाता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, उसको नियंत्रण उस पर लग जाता है। इसलिए इस घटना का भी, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने घटना की थी और जिस प्रकार से ये निकला कि लश्कर तोयबा के द रेसिस्टेंट फ्रंट जो उनकी ब्रांच थी और जिसकी पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में जिनकी ट्रेनिंग होती है लश्कर तोयबा की, और उनके जो लीडरान हैं वो चाहे वो मसूद अज़हर हों, चाहे वो हाफिज़ सईद हों, और चाहे बहुत से नाम उसमें हैं, ये सब लोग मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में जिस प्रकार से भारत पर हमला करते रहते हैं कि हमला फुल फ्लेज नहीं करा पाते, तो कहते हैं कि हम धोखे से हमला करेंगे, धोखे से मारेंगे, और अपना गम भुलाने की कोशिश करते हैं जो भारत के खुला युद्ध के बाद 71 में हारे, कारगिल युद्ध में हारे, उसकी भरपाई करने के लिए, पाकिस्तान की जनभावना को प्रभावित करने के लिए कि हाँ हम देखिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अंतर्विरोध है उसको वो नहीं महसूस करते कि दुनिया के सामने कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, और भीतर भीतर आतंकवादियों को भेजते हैं, और वो बात अंत में खुल जाती है। तो बड़ा अप्रिय स्थिति पैदा होती है। एक ऐसी विचारधारा पर आप चल रहे हैं जिसको आप सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकते, और करना पड़ रहा है, कर रहे हैं आप। शिव कुमार जी, क्या आपको लगता है इस वक्त हमारे पास पीओके लेने का अच्छा मौका है? हमारी सेना जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक कर रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पीओके हमको मिल जाएगा, हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी कर पाएंगे आगे? जहाँ तक मेरा विचार है कि अब ये ज़माना मिलिट्री वारफेयर का नहीं रहा है। अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो उसमें भारी नुकसान दोनों तरफ की फौजों को भी होता है, जनता को भी होता है। गोलीबारी होती है, तोप से गोले चलते हैं, उससे गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को जो चलाने वाले हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जैसे वहाँ के पाकिस्तान के जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, जिन्होंने एक हफ्ते पहले सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला, भड़काने वाला खूब भाषण पब्लिक मीटिंग में दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग जातियां हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, हरदम उनमें इतना अंतर है कि उन्हें टकराना निश्चित है। टकराव को बढ़ावा देने वाला एक बयान दिया, और उसी विचारधारा का प्रतिफल ये हमले के रूप में पहलगाम में आया, जो उन्होंने आर्मी के संरक्षण में आतंकवादियों को प्रेरित करके करवाया। अब ये बिल्कुल ठीक समय है, लेकिन उसका तरीका वो वाला होना चाहिए जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के लोग खुद पंजाबी डोमिनेशन से बड़े परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि कोई शक्ति हमको समर्थन दे दे तो हम पाकिस्तान की तानाशाही शासन से मुक्ति पाएं। जिस तरह उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को उठाकर जेल में बंद किया हुआ है, इमरान खान, और उन्होंने कहा कि जब तक हमें नहीं छोड़िएगा हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। सर, इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इमरान खान की पार्टी वहाँ क्या कर रही है? क्या वहाँ की जनता का सोर्स होगा? क्या इस तरीके का माहौल होगा कि भारत से युद्ध होने वाला है? हालात तो बिल्कुल युद्ध के बन गए हैं सर। पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के समर्थक हैं वो सरकार के साथ नहीं हैं। बलूचिस्तान के लोग आज भी हमला कर रहे हैं वहाँ के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा है उनके ऊपर। यहाँ तक कि पाक अधिकृत कश्मीर को वो लोग भारत की व्यवस्था से प्रभावित हैं कि भारत में लोकतंत्र है। वो देख रहे हैं कि तमाम आंदोलन करने के बावजूद कश्मीर में अंत में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसे काम करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। सारे अधिकार, सारा मंत्रिमंडल उमर अब्दुल्ला का है। तो अगर इसी तरह पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा बनेगा तो हमें कोई गुलाम नहीं बनाना। ये भारत की परिपाटी नहीं है, अब ये पाकिस्तान की परिपाटी है कि 3 महीने रिटायरमेंट के रह गए हैं, तो वहाँ के जनरल साहब को लग रहा है कि अगर लड़ाई हो जाए और हमारी फौज का दबदबा हो जाए तो हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हटा के मार्शल लॉ घोषित कर दें और खुद देश के सर्वे सर्वा बन जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएं, जनरल जियाउल हक की तरह। तो
ये वहाँ का इतिहास रहा है कि जिस तरह जनरल याद हो आपको, वहाँ फौज ने कई बार विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो वही इरादा आसिफ मुनीर का था कि उन्होंने कहा इस समय युद्ध होने से फौज की ताकत बढ़ जाएगी और प्रधानमंत्री और ये सब, तो यही समय है कि जो विद्रोह जिसकी चिंगारी वहाँ चल रही है उसको भारत सरकार को कूटनीतिक रूप से समर्थन दे देना चाहिए। और वो उनकी लड़ाई ऑलरेडी वो लोग चाहते हैं कि हम एक प्रजातांत्रिक शासन करें। भारत के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है न्यायपालिका की निष्पक्षता, बड़ी ताकत है जिसमें विरोधी पार्टी भी ये भरोसा करके चलती हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमको सुप्रीम कोर्ट समर्थन देगी, हमारे साथ न्याय करेगी। सर 2001 में जिस तरीके से युद्ध के आसार बन रहे थे, लेकिन युद्ध रोक दिया गया था। अब इतने हमले हो चुके हैं, पाकिस्तान की बात की जाए 2001 में युद्ध रोका गया, 2008 में बम्बई आतंकी हमला कर दिया गया। उसके बाद अब आपको क्या लगता है भारत सरकार पाकिस्तान के लिए कैसे कठोर से कठोर और फैसले ले और कठोर से कठोर उनके पर कार्रवाई करे? हुआ क्या था कि उस समय की कांग्रेस सरकार, जिस समय ये संसद पर हमला होता था, जिस समय उस समय भारत की, आज के भारत में उस समय के भारत में बहुत अंतर है। फौज की ताकत और देश की एकजुटता, देश की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे कि एक घुड़की पड़ती थी अमेरिका से, एक डांट पड़ती थी यूरोप के नाटो कंट्रीज से, और भारत की सरकारें उस समय की दब जाया करती थी। अब भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है जिसको जनता का पूरा समर्थन भी है और साथ में ये विश्वास है कि जनता का ये भरोसा बनाए रखने के लिए हमें जनता की भावनाओं की कदर करके दुश्मन से बदला लेना है। सरकार चाहे न चाहे उसे जन भावना की केयर करनी है। तो उसके कारण, और आपने देखा किस तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में कितनी ताकत बढ़ाई गई है, कितने असलहे, कितने नए वेपन, मिसाइलें, चाहे राफेल, चाहे वो नेवी के तमाम हथियार इतने बढ़ाए गए हैं कि वो कब काम आएंगे। राष्ट्र की मजबूती तभी होती है जब जो देश की, भारत माता की रक्षा के लिए उनकी बलिवेदी पर हम बलिदान करने को तैयार रहते हैं। जैसे इस शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है ना, उसी तरह देश की रक्षा के लिए सेनाओं को युद्ध के अभ्यास करते रहना जरूरी होता है। नहीं तो वो हाल होता है कि बंधे बछेड़ा कट्टर हो गए, बैठे जवान गए तो दिया है। जब युद्ध नहीं होता तो फौजें निकम्मी हो जाती हैं, निरुत्साहित हो जाती हैं। इसलिए वो भी अभ्यास होते रह, और ये उपयुक्त समय है कि जो विद्रोह बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, सिंध में हो रहा है उसको समय से योजनाबद्ध तरीके से समर्थन दे करके पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, 4 टुकड़ों में करा दिया जाए, ताकि फिर भविष्य में लड़ने के लायक न बने। जिस तरह कभी बांग्लादेश, नेपाल नहीं सोचता कि हम भारत से लड़ें, उसी तरह पाकिस्तान भी इतना अंतर हो जाए कि लड़ने की न सोचे। सर 16 में हमला किया इन लोगों ने, 19 में किया, अब 25 में हमारे बेगुनाहों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को विधवा कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को जो नाम रखा गया सर, इस नाम को लेकर एक मैसेज दिया गया है जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, डायरेक्ट उनको मैसेज जाता है कि उनके लिए मोदी जी ने एक कदम उठाया है। क्या आपको लगता है सर भारत सरकार जिस तरीके से, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं सर, एक टीवी चैनल में जाते हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे 5 जहाज गिरा दिए हैं? सर देखिए, जनता को संतुष्ट रखने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है कि 5 जहाज गिरा दिए। हालत यह है कि जब उस पार गए ही नहीं, पाकिस्तान अपनी सीमा में रहते हुए मिसाइलें मार के आतंकवादी कैंपों को इस बार हम नष्ट कर दिया गया। तो जब गए ही नहीं तो मार के गिराने, एयर स्पेस का उस पार गए ही नहीं तो फिर गिराने का तुक कहाँ से उठता है। दूसरा, वहाँ की फौज अगर ये बयान दे कि हाँ हमने गिराया, उसके फोटो जारी करे, वीडियो जारी करे तो माना जाए। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया में फोटो आ रही है। तो सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ फर्जी यूट्यूब में चला करता है कि आज वो फलाना मिट गया, फलाना मर गया, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मुझे खुशी है कि बहुत सोच समझ कर नाम दिया गया। कि उन्होंने कहा था ना कि मोदी जी से जाकर बता देना कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। तो उस सिंदूर की इज्जत रखने के लिए मोदी जी ने उन आतताइयों, अत्याचारियों से उनको दंडित करने का आदेश, भाई दंडित होता है ना, राजदंड का यही कर्तव्य है राजा का
कि वो देश के प्रधानमंत्री एक तरह से राजा के रूप में होते हैं। तो उन्होंने दंड देने का आदेश दिया कि ये इनको जिन्होंने ये अत्याचार या आक्रमण किया है उनको दंडित किया जाए, उनके आकाओं को दंडित किया, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने योजना बनाई, कराया। तो बहुत सही नाम दिया गया। और एक और संदेश दिया गया, आपने देखा होगा कि एक जो आर्मी के अफसर और नेवी के अफसर, एयरफोर्स के सब ने मिलकर एक दो लेडी अफसर भारत का पक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। क्या कि नारियों का सम्मान हमें रखना है। उसमें ही एक मुस्लिम लेडी और एक हिंदू लेडी, दोनों आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर, वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं भारत का पक्ष टीवी के पर्दे पर। तो ये संदेश देने का प्रयास कि भारत में नारियों की स्थिति दूसरी है, यहाँ उनको दोयम दर्जे का नागरिक नहीं माना जाता पाकिस्तान की तरह। सर, एक आपने सुना होगा, एक कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे राफेल विमान पर नींबू मिर्चा लगाया था, उसको पाकिस्तान मीडिया ने बहुत बेबाकी से चलाया। सर, अब युद्ध का होने के आसार दिख रहे हैं, भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान के घर में जाकर की, तो वहाँ के जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं, वो अपने परिवार को विदेश में छोड़ आए हैं। सर, तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी, अगर युद्ध होता है तो इनकी हालत और कैसी बुरी होने वाली है? सर, उनकी मजबूरी ये है जी, कि उनको एक और जनता को दिखाना है कि हम बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ रही है। दूसरी बात, वो असलियत जानते हैं कि हम पसंगा नहीं है भारतीय सेना के सामने। तो यही एक तरीका है कि अपने बच्चों को विदेश शिफ्ट कर दो ताकि मारे जाएं। तो जैसे हाफिज सईद का परिवार मारा गया, जो मसूद हजारा के यहाँ हमला हुआ, तो ऐसे ही हमारे यहाँ हमला ना हो जाए, तो उसके लिए यही हमारे बच्चों को सुरक्षित भेज दें और हम कहीं छिप जाएं, बंकर बना लें, छिप जाएं उसमें, ताकि हम मारे ना जाएं। तो और दूसरी तरफ जनता को ये दिखाने के लिए कि नहीं, बड़ी बहादुरी के साथ हमारी सेना लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि 5 विमान भारत के हमने गिरा दिए हैं जो आए थे। तो ये सब प्रोपेगेंडा वारफेयर होता है। कह रहे हैं मोदी जी ने मॉक डील बताया है। सर, ये मॉक डील करके हमला कर दिया, चोरी चुपके आ गए, सामने आते हम भी दिखाते। सर, ये सब जो गीदड़ धमकी आ रही हैं, इन पर कैसा असर पड़ता है भारत पर, और क्या भारत के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो कैसे सोचते हैं? एक सर, और बड़ी ज़रूरत असल में हो गई है कि जो दिमाग खराब है पाकिस्तान की सेना का कि हम परमाणु हमला कर देंगे, जवाब दे देंगे, तो बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि जैसे भी हो इनकी परमाणु शक्ति को ख़त्म करना, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भारत से बराबरी की स्थिति न सोचें। और देश तभी मजबूती से सुरक्षित रह सकता है जब उनकी हैसियत आतंकवाद कराने की न रहे। अब तो ये तो मान लिया उन्होंने कि हम खुली लड़ाई नहीं लड़ सकते ये, लेकिन हम आतंकवादी भेज करके परेशान करेंगे, धोखे दे के पब्लिक को मरवाएंगे, ये भी बंद हो जाएगा जिस दिन निर्णायक हार हो जाएगी कि हाँ, अब औकात में रहो, 3 टुकड़े में रहो। और धीरे धीरे भारत की लोकतांत्रिक लोकप्रिय प्रणाली को स्वीकार करके अखंड भारत के अंग बनना है। ये उसी तरह की बात है जैसे गांव में होता है कि कोई अलग हो गया भाई, वो बड़े भाई से लड़ता रहता है, जानता है अपनी स्थिति को, लेकिन फिर भी लड़ता रहता है और अंत में फिर स्वीकार करता है। तो उसी तरह एक दिन देखिएगा ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अखंड भारत बनेंगे और भारत के न्यायप्रिय लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करके भारत के अंग बनेंगे। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जनता में थोड़ी कोई लड़ाई है, ये तो थोड़े से आतंकवादी, उनकी जो विध्वंसात्मक सोच है उसी को समाप्त करना है। सर, हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सबूत मांगते रहते हैं। हमने उड़ी हमला का जवाब लिया, पुलवामा का जवाब लिया, वो कहते हैं सबूत लो। अभी भी उनका मतलब ये था सबूत तो लाएं, सबूत तो लाएं। ऐसे लोगों के लिए कहना चाहिए, ऐसे लोगों की जैसे अजय राय हुए या इस तरह के जो सबूत मांगने वाले नेता हैं, ये उस तरह के होते हैं कि विरोधी पार्टियां हैं, उनको किसी तरह सरकार को डिस्क्रेडिट करना है, बदनाम करना है, ताकि जनता उनको नेतागिरी करने का मौका दे, उनके नेतृत्व को माने, वोट दे, सपोर्ट करे। तो इसके लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। जान लेना चाहिए कि ये विरोधी पार्टी के नेता हैं, कुछ असंतोषजनक बातें, कुछ फ्रस्ट्रेशन की बातें, निराशा की बातें करते रहते हैं। उसको मान लेना चाहिए कि इस समय फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है। तो सर, एक सेंटेंस में आपसे जवाब चाहूँगा, इंडियन आर्मी के लिए क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ये ज़रूर रही कि जैसे पहलगाम के पास जो हमला हुआ, तो वो कहीं न कहीं सुरक्षा की, चाहे वो पुलिस की तरफ से, चाहे वो सीआरपी की तरफ से, चाहे वो जो भी पुलिस की वहाँ ड्यूटी थी, वहाँ इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ सुरक्षा का और बेहतर इंतज़ाम
रहना चाहिए था। अब वो व्यक्तिगत किस स्तर पर ढिलाई हुई उसकी अलग से जांच हो रही है, मुझे विश्वास है उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हम ना पहरे पर खड़े रहें तो इसके लिए ये नहीं मतलब है कि तुम आके गोली मार दो। तो वो पहले दोषी हैं, अपराधी हैं जिन्होंने आतंकियों ने गोली मारी, और वो दूसरे नंबर के दोषी हैं जो चौकीदारी करने में वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। बताते हैं वहाँ थोड़ी ही दूर पर सुरक्षा का कैंप था और उस समय वो लोग चौकसी से दौड़कर पहुँचे नहीं और वो आतंकी मार के भाग गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए था। सर, केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, 140 करोड़ की जनता सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है। सर, आपका क्या सोचना है, जो मोदी सरकार है आतंकवाद के खिलाफ इस बार पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी कायदे से, जिस हिसाब से होना चाहिए इनका? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है भारत की फौजों पर, भारत के नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर, कि उनके नेतृत्व में देश एक इतिहास रचेगा और आगे चलकर ये अखंड भारत का निर्माण भी होगा। और ये जो थोड़े से जो फ्रस्ट्रेटेड महत्वाकांक्षी लोग हैं जो आतंकियों को भेजकर हमला कराने की सोचते हैं, इनका सबका खात्मा होगा। सर, विपक्ष का कहना है हम सरकार के साथ हैं, सरकार कार्रवाई करे। वहीं समय समय पर जिस तरीके से सरकार ने विपक्ष को भी बुलाया है, कूटनीतिक बैठक हुई है, बैठक में बताया भी गया है रक्षा मंत्री के द्वारा कि अभी वार चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। क्या सर आपको लगता है कि जो मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग और जागरूकता लोगों में आए? बिल्कुल, ये बहुत प्रासंगिक कदम है, बहुत उचित कदम है। ये आपात स्थिति है देश के लिए, तो जनता को भी, विरोधी दल के नेताओं को भी, सबको साथ लेकर चलना चाहिए और वो काम सरकार कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है और इसी भावना को गांव-गांव तक, शहर शहर तक, जन जन तक फैलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि देश के जो हालात चल रहे हैं, डॉक्टर सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर, और देश की जो सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। वही भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से कायराना हरकत की गई, उसका जवाब दिया है। देखते रहे ऐसी और रोचक खबरों के साथ, फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज।